जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की फिजिक्स पर बात करेंगे। आपको पता है कि युद्ध प्रारंभ बैच में सिर्फ वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो कि पेपर में सिर्फ आता है। और ध्यान देते हुए कि आपको चलना है कि अपनी लक्ष्य से भटकना नहीं है। जहाँ पर आप लगे हैं वहीं पर लगे रहिए और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज हम लोग का जो फिजिक्स पे यदि बात किया जाए तो आज तीसरा टॉपिक होगा। दो टॉपिक में आपको मिला होगा, प्रकाश से रिलेटेड जितनी बात किया गया मैं बताया था, और उसमें ये भी मैं बता दिया हूँ कि प्रकाश में क्या क्या चीज़ आपको लिखना है पेपर में। सेकेंड वाले वीडियो में मिलेगा जो कि वहाँ पर पड़ी हुई यूट्यूब पर अपलोड है और आपको खोजना नहीं है, आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि सभी वीडियो को वहीं पर एकत्रित कर रखा गया है कि आपको यूट्यूब पर ना खोजना पड़े कि कहाँ पर है, पूरे वीडियो में नहीं खोजना है। आप इतने जानकार हैं, आपको सर्च करना है फिजिक्स या युद्ध प्रारंभ बैच फिजिक्स, और पार्ट ए पार्ट बी में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। उसी तरह केमिस्ट्री भी है, उसी जो पढ़ा है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आपके मन में बात चल रही होगी कि कल हमने बात कहा था कि विद्युत पर बात करेंगे। आज विद्युत और कल विद्युत खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 दिन इसको भी लिया जाएगा। अब विद्युत में जो जो चीज़ लिखना है उसके भी बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कि विद्युत से ही चीज़ लिख कर आइएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि 27 नंबर मिला कि नहीं मिला, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एक दिन मैं बोला हूँ कि एक दिन और आपका फिजिक्स में समय लेंगे जिसमें सिर्फ आपको मात्रक सिखाया जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर देखेंगे तो कुछ जो मैं पढ़े तो टॉपिक तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जो मेन जो मैं टॉपिक में पढ़ाया मैं कहा हूँ तो उस पर देखेंगे तो बहुत बच्चे उसको गेन किए, बहुत बच्चे पढ़े हैं, बहुत लोग बच्चे उसको पसंद किए हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो, आप भी तो पढ़ सकते हो। तो इसलिए कि आपको पढ़ने की यदि इच्छा है तो यूट्यूब पर यूनिट पढ़ा हुआ है, पिछले पढ़ा हुआ है, वहाँ भी जाएंगे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन न्यू वाले के लिए थोड़ा तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तब तक मैं विद्युत से घूम कर आएंगे, विद्युत में हम चलेंगे, विद्युत पढ़कर तब उसके घर जाएंगे। किसके घर? आपको पता है कि प्रकाश में जितने और विद्युत में दोनों को मिलाकर हम मात्रक की बात करेंगे। ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारे लिए साथ सिर्फ विद्युत होगा। क्या होगा? सिर्फ विद्युत होगा। विद्युत से सिर्फ बात किया जाएगा। क्या इसमें विद्युत में हमको सीखने के लिए मिलेगा और आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब को तो किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और नहीं तो अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिएगा क्योंकि उनको भी बोर्ड में प्रॉफिट मिले। ठीक है। और नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ लेना, कुछ भी मत करना, ना सब्सक्राइब ना तो लाइक्स, नो कमेंट्स मत करना, सिर्फ पढ़ लेना। ठीक, ओके। इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारे पास अच्छा रहेगा। ठीक। देखो विद्युत क्या है? विद्युत में कहा जाता है कि विद्युत को दिखा जाए तो विद्युत में कोई चीज प्रवाहित किया जाता है, इसलिए आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। कोई पूछता है कि विद्युत से रिलेटेड क्या, सबसे पहले बात, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम यहीं से सबसे पहले इस पे किस पे अटैक करेंगे, इसके फार्मूले को। हमारा अस्त्र शस्त्र जो है, हमारे पास फार्मूला होगा Q बराबर IT। कितने समय में प्रवाहित आवेश धारा कितने समय में प्रवाह की दर का मतलब प्रति दर के पर सेकेंड की बात कर सकते हैं। Q बराबर IT पहला हो जाएगा। दूसरे में देखा जाए तो Q बराबर N होगा। N क्या है? मेरे पास संख्या है, आवेश है ये, तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन।
नोट में लिखेंगे यहाँ पर कि नोट में कि ई की वैल्यू का जो मान होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 19 होगा, क्या होगा, 10 के पावर माइनस 19 की बात किया जाएगा। अब ये Q क्या है, आवेश, I क्या है, धारा, T क्या है, सेकेंड, समझा गया। Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैं बात करूंगा ओम के नियम, ओम के नियम पर बात करेंगे। यदि ओम के नियमानुसार या नियम की यदि मैं बात करता हूं तब यहां पर हमको किस तरह की बात देखने के मिलेगा। ओम के नियम में हमने पढ़ा है कि R बराबर V बटे के I की बात कहता है। क्या कहा जाता है, R बराबर V बटे के I। ओम के नियम में अब इसको प्रूफ करने की बात नहीं, हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे कि ओम के से पूछा जाएगा ओम के नियम का फॉर्मूला, तो R बराबर V बटे के I, या सिंपल से डायरेक्शन में हम याद रख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर बात किया जाता है ओम के नियम के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास ये चीज हमको याद होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम यदि याद रखना चाहते हैं, देखो सिर्फ वही चीज पढ़ाना है जो कि हमारे लाभदायक हो, ठीक। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। यदि कोई हमारे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम होता है। प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम होता है, ठीक। और प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। ये बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध अधिक होने पर यहाँ प्रतिरोध क्या किया गया है, कम, किसमें, ओम के नियम में। किसमें, ओम के नियम। बोल देगा कि ओम के नियमानुसार प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से चलो, आंख बंद करना, आप देखना मत, आप फिर से मेरे साथ साथ बोलते चलो कि हमको मात्रा, पहले फार्मूला याद हुआ कि नहीं, सूत्र Q बराबर NE, क्या होगा, Q बराबर NE। IT क्या, Q बराबर क्या होगा, IT, Q बराबर IT। I क्या है, धारा, I क्या है, धारा। T क्या है, समय, T क्या है, समय। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या किसी भी संख्या, फेरी फेरा या चक्कर की बात किया जाए तो क्या होगी तुम्हारे पास, N की वैल्यू होगी। क्या होगी, N की वैल्यू। Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। मात्रक के बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। E की वैल्यू कितनी होती है, 10 के पावर। E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। प्लस माइनस दोनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक, जैसा प्रयोग आएगा। ओम के नियम से देखा जाए तो ओम के नियम के अनुसार देखा जाएगा तो R बराबर क्या होता है, V बटे के I। R क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, धारा, I क्या है, धारा, V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, प्रतिरोध। समझ में आया कि नहीं है। V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, ठीक। इसको याद रखने बहुत सही तरह, भावी IR, भावी IR। हम किसी से कहते हैं ना, भावी IR, भावी VVR, भावी
आई आर, मतलब कहते हैं भाभी आई आर भागो, तो भाभी का मतलब क्या होगा भी, और आई आर समझे कि नहीं है, तो भाभी आई आर मतलब भी बराबर आई आर, भाभी आई आर कहते हैं ना, भी बराबर आई आर, समझ में आया कि नहीं आया। जब आ जाएंगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा नहीं, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी नहीं, वही तुम्हारे पास क्या है प्रतिरोध। प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दिल का धड़कन तेज बढ़ जाएगा, कुछ समय के लिए महसूस करते हैं, तो ब्लड क्या हो जाएगा, मान लो कम हो जाएगा, मान लो क्या हो जाएगा, जो पंप करता है क्या दे देगा, कम हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कि समझने के लिए मैं प्रयोग किया हूँ, किसके लिए, समझाने के लिए, ठीक है। प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना तक बात, मुझे बताइए इतना तक क्लियर हुआ। आगे चले, यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर क्लियर हुआ। सारी दुनिया आप ही हो, तेरी चाहत बहुत है, तुमको मैं तो देखो संयोजनों की प्रक्रिया में संयोजन के ही संयोजन आ गया, आहा गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया संयोजन। अभी तो हम जानते रहते थे कुछ और, संयोजन पूछा जाए या प्रतिरोध या क्रम, क्रम प्रतिरोध संयोजन, तो हमको एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखने को मिलेगा कि संयोजनों के प्रकार, संयोजनों के प्रकार समझते चलना, या प्रतिरोधों के प्रकार, प्रतिरोध में लिखा हूं मगर जब लिखना तो प्रकार में तो बोलना प्रतिरोधों के प्रकार, क्रमों के प्रकार, ओ का मात्रा लगा लेना, क्रमों के प्रकार, प्रतिरोधों के प्रकार, ठीक, क्रमों के प्रकार, प्रतिरोधों के प्रकार, संयोजनों के प्रकार, किसी का प्रकार, मतलब प्रकार होना चाहिए। कितने प्रकार होते हैं हमको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार कौन कहता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। देखो पहला क्या कहा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या कहता है कि मेरा डायरेक्शन सदैव किस तरह होना चाहिए, इस तरह का मेरे पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास कैसा होता है, श्रेणी क्रम, R1 R2 R3, R1 R2 R3। इसमें धारा क्या है, एक ही धारा प्रवाहित होगी, धारा क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसका फार्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया कि नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक। समांतर क्रम का डायग्राम बना रहे हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसका डायरेक्शन कैसा होता है हमको नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, मुझे भी नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। किसी को नहीं आ रहा है, नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक, अभी तो थोड़ा सा ऐसे कर, ये प्रतिरोध है,
ठीक। अब थोड़ा डायग्राम मेरा टेढ़ा बना तो उसे घबराना मत। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, वोल्टेज। यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध 1 चला, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, I1 I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा I3, R1 R2 R3। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर धारा क्या है, एक ही है, यहाँ विभव क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में पूछा जाएगा प्रतिरोधों का जो क्रम कैसा होता है, समान होता है। और समांतर क्रम में विभव का मान कैसा होता है, तो वहां भी बोलेंगे क्या होगा, समान होगा। उसका फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है यहाँ तक। आगे चले, इसी में हम नोट करके लिखते हैं, नोट कर 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है, 6 जूल होता है। कोई पूछता है 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। कितना होता है, 3600 जूल होता है। अब इसमें तो हमको यहाँ तक पता चला कि 3600। इसका प्रतिरोध का बड़ा मात्रक, मतलब प्रतिरोध में बड़ा मात्रक के सबसे बात पूछा जाए, प्रतिरोध में बड़ा जो मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक की बात किया जाए तो हम बताएंगे मेगा। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 के पावर 6 ओम होता है। कितना होता है, 10 की पावर 6 ओम होता है। एक म्यू, एक क्या होता है, म्यू माइक्रो बोला जाता है, उसको माइक्रो भी बोल सकते हैं। इसको म्यू तो हमने लिख दिया। 1 माइक्रो, 1 माइक्रो ओम बराबर 10 के पावर -6 ओम। तो आपको ध्यान देना है कि ई वाला बड़ा है, ई वाला क्या है, छोटा है। छोटा ई है और बड़ा कौन है, ई वाला है। प्रतिरोधों में बड़ा और छोटा मात्रक की बात किया जाएगा। क्या मात्रक के, तो यहाँ पर हम किसका यूज किया था, 6 वाला है, ई वाला क्या है, ये भी 6 वाला है। लेकिन ये बात हमको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए, जिसमें कि आपको यहाँ पता हो। कोई पूछता है क्रम कितने प्रकार के होते हैं, आप प्रतिरोधों के प्रकार बताओ, क्रमों के प्रकार बताओ, संयोजनों के प्रकार बताओ। कुछ भी एग्जामिनर पूछ दे, तुमको क्या पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब R1 R2 R3, समांतर क्रम का मतलब R1 R2 यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बोलता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह का हमको, अब इसी में एक एग्जाम बोर्ड के अनुसार देखा न्यू आ रहा है फार्मूला। न्यू फार्मूले की यदि बात किया जाए, कुछ नहीं, कोई पूछता है कि R बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 बटे के R1 प्लस R2। देखो न्यू फार्मूला हो गया, ये नया फार्मूला बन गया। बस इसको हटा दो, नया फार्मूला तुम्हारे पास R1 R2 बटे के R1 प्लस R2 बन जाएगा। नए फार्मूले की उत्पत्ति हो जाएगी, जो कि तुमको इंटर में देखने को डायरेक्ट इसी फार्मूले को इस तरह ना रखकर इस तरह रखता है। तब वहां पर देखो इंटर में जाओगे तो कहोगे ये क्यों मैं यूज करूं यार, मैं मूर्ख हूं का? नहीं, मूर्ख नहीं हो। मान लो तुमने बुक्स में या कॉपी में किसी को लिख दिया इस तरह, या कोई टीचर इस तरह R1 R2 बटे के R1 प्लस R2 लिख देगा, तो बताओ कैसे हल करोगे, हल कर पाओगे? अरे यार ये तो हम पढ़ल ही ना है, कैसे हल होगा, यही मैटर आता है। तो वहां पर आज के बाद क्या बोलोगे कि यही हमारे समांतर क्या है, क्रम का ही फार्मूला है। समांतर क्रम में क्या है, फार्मूले की ये बात किया गया है। समझ में आया? आगे चले, और 1 किलोवाट में तुमको पता चलेगा 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट है। ये प्रतिरोध की मात्रक की बात किया जाएगा तो बड़ा है मात्रक, छोटा मात्रक। तो बड़ा मात्रक में 10 के पावर -6 जाता ओम है, छोटा मात्रक में कहा जाएगा 10 के पावर -6 हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात? इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें आगे बढ़ते।
ये सब सारी चीज फार्मूले में बता रहा हूं। देखिए हम लोग अब चलेंगे इस पे, काम करेंगे। अब सारा चीज कर लिया, अब इस पे काम करो। देखो नेक्स्ट की बात करो। अब हमारे पास यदि मैं बात करता हूं कार्य के, कार्य में, अब कार्य में किस तरह का हमारे पास फार्मूला बनता है। विद्युत में कार्य, विद्युत भाई चलता तो काम होता है कि नहीं। तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले फार्मूला बनता है W बराबर V इंटू क्यू, V और V क्यू। अब यहां पे तुमको पता होता है कि पहला फार्मूला में मैंने जहां Q बराबर क्या होता है IT, मतलब लिख सकते हैं W बराबर V इंटू IT। एक तो ये फार्मूला बना, एक क्या बन गया, ये बन गया। क्लियर है। अब हम लिखेंगे फिर यहाँ पर जहाँ V बराबर क्या होता है IR, अभी मैं बता के आया था। इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, V के स्थान में क्या रखेंगे IR, तो I का स्क्वायर और RT हो जाएगा। तीसरा फार्मूला बन गया। अब फिर यहाँ पर मैं क्या रखूंगा कि जहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटे के R, यही होगा। अब यहाँ पर रख देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो कह दोगे कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, तो W बराबर V का स्क्वायर बटे के R का स्क्वायर, R इंटू R, R का स्क्वायर से R कट गया यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा V का स्क्वायर T बटे के R। एक ही फार्मूला बन जाएगा फोर्थ नंबर का। और कोई फार्मूला बनेगा यहाँ पर। अब हमारे हिसाब से इतना बना, इतना लिख लेंगे कार्य से। फिर इसके बाद शक्ति और सामर्थ्य की बात करो। शक्ति और सामर्थ्य, जिसको हम बोलते हैं पावर। शक्ति, विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य में, विद्युत से मैं ऊपर लिख दिया हूं। ये विद्युत में हमारे पास क्या हो जाए, कार्य की बात करता है। अब यहां पर P बराबर क्या होता है, तो W बटे के T होता है। P बराबर क्या होता है, W बटे के T होता है। अब W की पहली वैल्यू पता है कि W बराबर क्या आता है, VQ आता है। या W बराबर यदि बात किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, VIT भी होता है। देखो W बराबर यही से लिखे, क्यों से लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लिख लेंगे जहां W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास VIT, P बराबर क्या हो जाएगा VIT बटे की T से कट गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा VI। P बराबर क्या होगा VI। एक ये फार्मूला बनेगा, एक ये बना तो एक ये बना, दूसरा बन गया। अब यहाँ भी क्या करोगे, I का मान रख दो। I का मान रखोगे, लिख दोगे यहाँ पर कि जहाँ I बराबर क्या होगा V बटे के R, यही होगा। तो यहाँ पर यदि मैं रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P बराबर V की वैल्यू, हमारे सॉरी I की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू V बटे के R। लेकिन मैं लिख सकता P बराबर V का स्क्वायर बटे के R। ये हमारे पास फार्मूला थर्ड बन जाएगा। फिर इसके आगे में V बराबर क्या होता है IR होता है। V बराबर क्या हो जाएगा IR होता है। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ P बराबर V बराबर क्या होगा I और R, इसके जो को रखेंगे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर I का स्क्वायर गुणे R का स्क्वायर बटे के R से एक R कट जाएगा। P बराबर क्या होगा I का स्क्वायर
आर बचेगा। ये हमारे पास क्या बना, चौथा फार्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर? तो इस तरह के हमारे पास फार्मूला, इस देखो एक फार्मूला यहाँ पर मैं बॉक्स बना दिया, एक फार्मूला यहाँ पर बॉक्स है, एक फार्मूला तुम्हारे पास यहाँ पर है, एक फार्मूला तुम्हारे पास इसका है, इसका फार्मूला भी एक ए है, इसका फार्मूला एक ए है, इसका फार्मूला एक ए है, इसका फार्मूला एक ए है। अब बताओ, अब तुमको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी में कोई पूछता है कि एक अवश्य शक्ति बराबर क्या होता है? एक अवश्य शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति, अश्व होता है, अश्व, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब चलो कार्य और शक्ति सामर्थ्य के बारे में देखते हैं। विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य के बारे में देखेंगे, विद्युत कार्य जो हो रहा है उस पर देखेंगे। अब इसके बाद और एक फार्मूला आएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। फिर देखो यहां से मैं बात करता हूं तो मेरे पास कार्य बराबर क्या होगा, भी और क्यू। कार्य बराबर क्या होगा, भी और क्यू हो जाए, भी और क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, भी आई टी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आई का स्क्वायर आर टी हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर टी बटे के आर हो जाएगा। विद्युत शक्ति में यदि बात किया जाए, ये हमारे पास विद्युत शक्ति है, इसे देखो ऊपर लिख दिया, बस यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। विद्युत शक्ति में पूछा गया डब्ल्यू बटे के टी का प्रयोग किया गया। दूसरा फार्मूला में पूछा गया पी बराबर भी आई होता है। पापा हमारे वी आई पी हैं, पापा क्या है, वी आई पी है, इसे याद करो। फिर यहाँ पर पापा दिए गए, पापा के भी है, भी के स्क्वायर आर है, तो पी बराबर क्या, भी के स्क्वायर आर हो गया। अब पी बराबर क्या होगा, आई का स्क्वायर आर हो गया। और एक अश्व शक्ति बराबर क्या होगा, 746 वाट होता है। यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट हो तो मैं इसको हल करूँ, नहीं तो मैं अन्यथा आगे बढ़ूँ। क्योंकि अब हमारे पास विद्युत से जितने रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उस पर मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने हल करवाते हुए, जैसे कि हल का मतलब है कि मैं उससे जितना फार्मूला बनता मैं उसको राइट करवा दिया। एक दो ठे और बचा, एक ही, जैसे कि यूनिटों की संख्या, यूनिट होता है ना, यूनिट घर की, यूनिटों की संख्या, जैसे यूनिट निकालने क्या करना पड़ता है, संख्या, यूनिटों की संख्या की बात किया जाए तो वहां पर मुझे निकलना होगा भी आई टी होता है, भी आई टी बटे के 1000। अब इसकी वैल्यू क्या पता है कि भी आई किसकी वैल्यू होती है, पी के, पी भी रख सकते हो, या ये भी फार्मूला बना लो, पी टी बटे के 1000 लिख लो। कुछ दोनों में से कोई एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों फार्मूला यहाँ पर क्या है, सही है। एक फार्मूला तुम्हारे पास एक ये भी आ गया। यूनिट वाला की जब बात किया, विद्युत में इससे ज़्यादा तुमको फार्मूला मत पढ़ना। यदि विद्युत में इससे ज़्यादा फार्मूला पढ़ रहे हो तो मुझे इसका मतलब है कि तुम कहीं न कहीं नीचे गिरने की अपनी बात संभावनाएं प्रकट कर रहे हो। कि देखो जो जितना मुझसे होता है मैं कर देता हूँ, इसके बाद है कि तुम कितना सीखते हो सबसे बड़ा मायने रखता है। सबसे बड़ा मायने रखता है कि तुमको कितना आया। अब फार्मूला याद है कि नहीं याद, इस तुमको याद करना पड़ेगा। अब नहीं याद करोगे तो मैं बताओ क्या करूँ, कुछ कर सकता हूँ नहीं, नहीं कर सकता। और जब बताओगे नहीं, अपनी कमी खुल के बोलोगे नहीं, तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ पाएगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, जानते हो, डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। उसी तरह विद्यार्थी टीचर के पास क्यों जाता है कि अपनी कमी को दूर करने के लिए। जब अपनी कमी उसकी दूर हो जाएगी तो खुद ही उसकी कोई समस्याएं होगी, खुद टनाटन बोलेगा कि मुझे ये आ गया, वो हो जाएगा, ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन उसी तरह डॉक्टर होता, डॉक्टर पास तब तक जाते हैं तब तक हम ठीक ना हो जाते, मतलब बीमारी का इलाज हो जाता है तो मैं डॉक्टर को छोड़ देता हूँ, मतलब दवा नहीं खाते हैं। याद रखते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ठीक किए थे। कोई बीमार हुआ तो उसी डॉक्टर का नाम लेते हैं। उसी तरह यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बीमार है, तो उसको वो अच्छे टीचर की तलाश करते हैं। जब अच्छा टीचर मिल जाता है तो कहते हैं इसी टीचर के पास जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से कल्याण कर देगा।
यही चीज पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण। देखो सटीक पढ़ाते हैं एकदम एकदम बोर्ड की तरह, यही कहते हैं ना हम लोग। तो भाई जब हम विश्वास नहीं करेंगे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि जब हमारे पास जितना दिया गया फार्मूला, मैंने विद्युत में खत्म कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास चुंबकीय प्रभाव वाला है, तो उसको मैंने जब चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैंने वहां बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट सोच लो, फिर मुझे बताओ। चले, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे, लिखेंगे भी। इसमें भी मैं टॉपिक बता दूंगा कि ये चीज याद करना, ये मत याद करना, बस। फिर उसके जाना एग्जामिनर, तो फिर हमको पेपर देकर जरूर मिलना। देखिए यहाँ पर हम पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आप कर सकिए, फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और आगे की तरफ चलूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। एक चालक पर सामान्य अवस्था से, क्वेश्चंस, एक चालक पर सामान्य, चालक पर सामान्य सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश की मात्रा, की मात्रा एवं प्रकृति बताइए, एवं प्रकृति बताइए। देखो प्रश्न दिया गया, लेकिन यहां पर सबको पता चल गया कि एक चालक पर असामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक बोला गया। देखो संख्या की बात बोला गया कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखोगे? हल। हल लिखते वक्त क्या लिखोगे? यहां पर संख्या के बाद n की वैल्यू कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे यहां पर तो बोला गया कि चालक के आवेश ज्ञात, ई की वैल्यू नहीं दिया गया क्या? नहीं, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर तुमको Q की वैल्यू नहीं दिया गया, तो Q बराबर क्या होगा? NE होगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? NE होगा। N की वैल्यू तुमको पता चल गई 5 है, यहाँ पर Q लिख लो। E की वैल्यू पता है कि 1.6 × 10 की पावर -19 है, तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -19, ये हट जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास जो कितने कूलाम में आंसर आया? 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आया। क्लियर है कि नहीं? देखो एक बार हो, एक चालक पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये क्या हो गया? संख्या। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। चालक पर आवेश बोला गया, चालक पर आवेश
की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात करने के लिए बात किया गया है। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 10 के पावर -19। इसका मतलब क्या जाएगा, बहुत पीछे की तरफ जाएगा। कहते ना अरे बाप रे बाप इतना माइनस लिया, इतना कर्जा लिया है ना, कहने की बात तो बात एक कितनी -19 की बात किया गया है, एक क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसकी प्रकृति स्थिति की बात बोला गया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। इसकी स्थिति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है कि नहीं हुआ, कैसे के लिए पता चला, यहाँ पे इसकी वैल्यू से पता चल गया। अब कहोगे इसको लिख के दिखाइए, अब हम सबसे बड़ा मूर्ख होंगे तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 8 हुआ भाई, 16 17 18 19 20 21 22। रुक जाओ, अभी यहाँ पर 10 लगाओ, गिनो 1 2 3 4, यहाँ लगाओ 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1 19। मतलब कि बताओ ऐसे कोई लिखेगा पेपर में? बताओ ऐसे कोई पेपर में लिखेगा? नहीं ना, इसीलिए गिन कर लिखा गया 10 के पावर -19। इसीलिए बोला गया क्या है, ऋणात्मक। जिसकी वैल्यू पीछे की तरफ आती तो ऋणात्मक होता है, आगे की तरफ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलो, हम आगे चलते हैं। और इसको एक तरीका समझने की तरीका है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आयन की बात कर लो, या तो इसकी वैल्यू जो है चालक पर यहाँ पर ऋण की बात कर दो, वैसे भी लग जाए, इसकी वैल्यू ऋण की बात कर दो तब वो आ जाएगा। दोनों तरफ से लग जाएगा, जैसे तुमको समझना है, दोनों तरफ से समझना है, जैसा तुम समझोगे वैसा लगा सकते। ऐसे नहीं कि मैंने जो इधर बता दिया इसी तरह का, तुम्हारी इच्छा। आगे चलते हैं, देखो मैं दोनों तरफ बता दी, यहाँ पे यदि माइनस का प्रयोग करोगे तो इधर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न में चलो। अगला प्रश्न एक और मैं देता हूं, जिसपे वो तो नहीं देंगे, एक नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। अब क्यू बराबर पर लग गया, अब क्यू बराबर IT पे दे दे तुम लोगों को। लिखो, एक तार में 2.5 एम्पियर की, प्रश्न का दूसरा, एक तार में 2.5 एम्पियर, कभी कभी एम्पियर में इधर भी लिखा रहता है, चलो 60 में लिख लो, एम्पियर बहुत बड़ा है, कि धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में, तार में 20 मिनट, तार में 20 मिनट में कितना आवेश, 20 मिनट में कितना आवेश, कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा प्रति सेकेंड, देखो दिया है, प्रति सेकेंड
प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रश्न यही दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब एक बार प्रश्न मिला लो, फिर उसके बाद मैं तुरंत सवाल चलेंगे। देखो दिया क्या गया है कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। सबसे पहले मैंने हल लिखा, आई की वैल्यू दिया 2.5 एम्पियर दे दिया गया, ठीक। तार में 20 मिनट तक टाइम क्या दिए गए, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब कि 20 × 60 कर दें। क्यों किया, क्योंकि सेकेंड में चेंज करने के लिए 1200 सेकेंड, 6 दूनी के बाद 00 लगा। टाइम कितनी आ गई, 1200 सेकेंड आ गया। अब बताओ, पूछा गया है कि में कितना आवेश प्रवाहित होगा, में कितना आवेश प्रवाहित। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, पता चल गया कि नहीं। अब इसके अनुसार सवाल लगाओगे, क्यू बराबर IT। अब यहां पर तो क्यू बराबर IT, क्योंकि यही तो पूछा कितना आवेश। अब यहां पर देखा जाए तो क्यू बराबर I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.5 × T की वैल्यू आई है 1200। अब 12 × 5 = 60, 0 से लगा 6, 12 × 24, 6 कितना हो गया, 30, ठीक। अब हमारे पास 00 है, 00 लगा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हट गया। अब हमारे पास बताओ कितना आया, 3000 आया कि नहीं आया, 3000 आया कि नहीं आया। आवेश की जो वैल्यू कितनी आई, 3000 कूलाम की बात आ गई। कूलाम किस तरह से, फिर बोला गया है प्रति सेकेंड प्रवाहित। अब क्यू की वैल्यू जैसे प्राप्त हो गई तो कह रहा है प्रति सेकेंड, मतलब फिर कर रहे टाइम को 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि Q बराबर N और Q बराबर IT की बात कर रहा है। तो यहां पर हमको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या लगेगा, Q बराबर N। कैसे मुझे पता चला, N की वैल्यू पूछा तो इसीलिए Q बराबर N। अब जैसे ही आवेश पता चला तो आवेश की वैल्यू कितनी है, 3000 बराबर N पता नहीं, N नहीं लिखा, E की वैल्यू लिखे, इसकी वैल्यू दिया गया, हाँ नहीं दिया है तो लिख लेंगे 1.6 × 10 की पावर -19। अब इसी से हम क्या करें, कटपिट मचाएंगे, जो आएगा वही मेरे पास क्या होगा, आंसर। अब देखो N बराबर 3000 ऐसे लिख दिया, बटे की 1.6 × 10 की पावर -19, 10 गुणा नीचे 10 गुणा ऊपर, तो मेरे पास निकल के है रिमाइंडर, रुक जाओ चलो हो जाएगा कोई दिक्कत। हमारे पास निकल के आएगा, ऊपर से लिखना शुरू करो, 3000 बराबर N × 10 के पावर N × 10, बस इसी चीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। N बराबर क्या हो जाएगा, 3000 × 10 बट्टे के 1.6 × 10 × 10 के पावर -19। यही चीज मैं लिखा हूँ ना, देख लेना, मैंने दूसरा चीज नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर गलत हो गया तो मैं वहां पर लिख रहा हूँ, नहीं मैं नीचे इसलिए नहीं लिखा कि मुझे भी हल करना है। तो 10 गुणा क्या बढ़ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो N बराबर 3000 में एक और 0 जोड़ बढ़ गया, 10 के पावर 19, नीचे माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे में 16। अब इसको यदि मैं 2 भाग में बांट दूं तो मैंने मान लो कि यहाँ पर दिया गया तो मैंने ऐसे कर दिया, 3 × 100 लिख सकता हूँ, 100 यहाँ पे 100 इसके साथ, 10 के पावर 19 बटे के 16। 4 से काटोगे 4 से काटो 25 बार में 4 आया, फिर 4 से काटो 25 आ गया कि नहीं है, एकदम ईजी हो गया।
4 चौके 16, 4 से काटो 25 चौके 100 होता है, फिर 4 से काटो 25, 25 में कितना हो गया 625 में 3 से हम मल्टीप्लाई करने में तुम्हारे लिए कितना मैं इजी कर दिया, बोलो 3 5 15, नहीं तो कट कट करते करते बेहोश हो जाते हम। 3 5 15 को 5 से लगाए, 3 दूना के 6 1 7 और 3 6 के 18 गुणे 10 के पावर 19। ठीक, अब बताओ n की वैल्यू पता चली कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यही हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इस तरह हम क्या करते, सवाल लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? या हम एक देखते हैं, ये हमारा हम लोग का आंसर सही आ गया, ये हम लोग का सही है। एक हम विधि दूसरा लॉन्च कर लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। कुछ समय के लिए मैंने मान लेता Q बराबर NE। अब इन दोनों को मैंने हल करके Q बराबर NE बराबर Q बराबर IT, तो n बराबर मैं लिख लेता, इसकी वैल्यू I की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 2.5, 2.5। T की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1200 बटे के 1200 बटे के। अब यहाँ पर मेरे पे ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसमें 10 गुणा नीचे 10 गुणा ऊपर कर देते हैं। देखते हैं तो 25 बटे के क्या हो जाएगा 16 गुणे 1200 क्या लिख दो यहाँ पर, लिख सकते हैं गुणे 10 के पावर 19। अब देखो 4 से काटो 4 चौको 16, 4 3 12, 4 से काटो 25, 25 हम वही बात आ गया, क्या जरूरत है पचड़ा पालने के लिए, हमारे पास तो इतना बड़ा नहीं लगाएंगे। लो अब तुम्हारे लिए मैं एक और छोटा सा यहाँ पेश करूंगा, इसको उतार लो, उतारो, मैं बता रहा हूँ, उतारो, तुम्हारे लिए बहुत ईजी में बताने वाला हूँ, जिससे कि तुम खुश हो जाओगे एक ही बार में लगाकर। उतारो, मैं बता रहा हूं। ये इधर हो गया, देखो इसको मैं फिर से नहीं लगा रहा हूं, यहां से लगाऊंगा वहां पर खत्म नहीं, इधर लगा देता हूं। ठीक है, कुछ नहीं, सब सही है, टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए तुमको डर नहीं लगनी चाहिए। ये तो बालो इतना हमको नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ। लो कट कट फ्लॉप, क्या कर दिया, फ्लॉप कर दिया। अब हम कहेंगे हम अपने से लगाएंगे, या कैसे लगाओगे, का दूसरा विधि है, सेकेंड विधि, मतलब दूसरी विधि से। ठीक है, दूसरी विधि क्या करिए, Q बराबर IT और क्या करें Q बराबर NE। अब दोनों का तुलना कर दो तो NE बराबर IT, n बराबर IT बटे के E। ये हमारे पास फार्मूला बना। n की वैल्यू पता नहीं है, I की वैल्यू कितनी पता है 2.5 गुणे, T की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1200 मैंने चलो 1200 लिख दिया, बट E की वैल्यू कहीं नहीं दिया, हमने याद रखा है कि इसमें 6 गुणे 10 के पावर -19, 10 गुणा नीचे 10 गुणा ऊपर, ये कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया, तो कहोगे n बराबर 25 हो जाएगा गुणे 12 गुणे 100 लिख सकता हूँ, हाँ, आई ऊपर भेज दो 10 के पावर -19। अब ये पास 16, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 से काटो 25, 25 625 गुणे 3 गुणे 10 के पावर आई माइनस था, ऊपर गया प्लस हो गया था, प्लस है 19। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7 और 3 6 के 18 गुणे 10 के पावर 19। लो अब तुम्हारे पास n की वैल्यू इतना पचड़ा नहीं करना पड़ा, ना Q निकालना है ना तो n की बात इतना निकालना है, वो डायरेक्ट निकाला गया है, क्योंकि इसी प्रश्न को घुमा कर एग्जामिनर पूछा गया है। मैंने लगाने से पहले ही सोचा था कि सवाल को 2 विधि से क्यों नहीं लगाया न जाए,
जो दो विधि से लगाया गया तो पता चला कि ये विधि सेकेंड मेथड जो निकल के आया बहुत इजी निकल के आया, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है उसमें बहुत लॉन्ग है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कोई गलत नहीं होगा। देखो दोनों का आंसर मैच करना, अभी मैं इसे दोनों रेज नहीं किया हूं, लेकिन पहले वाले को मैं क्रॉस किया हूं क्योंकि ये विधि लॉन्ग है, हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, हमको जो इजी है, जो सरल है, शॉर्ट है, उसी विधि को अपनाकर हम हल करेंगे। तो तार में जो प्रतिरोध की बात किया गया था तो ये सारी चीज लिखा गया है, यहाँ पर ये भी चीज लिखा गया है जो तुमको पता चल गया। यहीं पर मैंने इस चीज लिख लेंगे कि 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो 20 मिनट की बात किया, 20 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 60 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे 6 दूनी के 12, 2 जीरो लगा दिया। इसी में तुमने यहीं पर लिख सकते हो, जो चीज यहाँ लिखे हो उसी चीज को यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही पूछा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात किया गया था। तो एक क्यू बराबर है, नहीं भी तो मैंने लगाया था पे रखा, लेकिन हमने कहा सेकेंड विधि के अनुसार क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर दोनों विधि को तुलना कर दिया, तो तुलना करने पर एन ई बराबर आई टी, तो आई बराबर एन बराबर आई टी और बटे के ही हो गया। तो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया जिससे आपको देखा था, ये भी किया था। आगे चले, आगे चलते हैं। तो अब हमारे हिसाब से तुमको पहला जो मैं लिखवाया था कि आवेश में विद्युत धारा में कि सबसे पहले क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई में उसका क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले उड़ा कर आएंगे। ये प्रश्न कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम सबसे पहले अनाउंस कर दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिल सकता है, बहुत जाएगा खींचतान का, तो 4 नंबर में जाएगा, बहुत खींचतान का जाएगा तब, अन्यथा उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ये बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि बहुत खींचतान का जाएगा तो 4 नंबर में, नहीं तो फिर 1 नंबर में तो कहीं आएगा तो कहीं गया नहीं, दाएं बाएं। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमको कैसे हल करना है, आगे बढ़ना है। एक प्रश्न लिखेंगे, जब कोई विद्युत हीटर जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से, किससे, विद्युत स्रोत से, विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, विद्युत धारा लेता है, ठीक। तब
टर्मिनलों है, टर्मिनलों के बीच विभवांतर बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है। देखो जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा उसी तरह के लिखेंगे वर्ड, वोल्ट होता है या होते हैं, ठीक, वोल्ट है बस, लिखा होता है नहीं लिखा है, बस वोल्ट है। भी का मतलब वोल्ट समझ लो। उस समय विद्युत हीटर, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक, 120 वोल्ट मतलब भी दिया है, वोल्ट नहीं लिख रहा है, 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, तक बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, देखिए हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है, जब कोई विद्युत हीटर, कोई भी विद्युत, इस वक्त ठंडी का मौसम में विद्युत हीटर का प्रयोग कर सकते हैं अपने करियर में। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, ओहो, हल में लिखेंगे क्या बोला गया कि धारा का मान क्या बोला गया, 4 एम्पियर बोला। कितना बोला गया? 4 एम्पियर बोला गया, धारा लेता है। तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, तब उसके अंदर जो विभवांतर जो प्रवाहित हो रहा है 60 वोल्ट है। भी का मतलब ये है, ये वोल्ट है, VOLT लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा, अरे बाप रे बाप, फिर बोल दिया कि उस समय कितनी विद्युत धारा में लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाएगा। फंसा दिया, यहाँ पर क्या किया? फंसाया। तो क्या फंसा? तो यहाँ पर हमको एक चीज दिखाई दे रहा, प्रतिरोध नहीं लिखोगे, ओम के नियमानुसार, किसके अनुसार? ओम के नियमानुसार। तो R बराबर V बटे क्या हो जाएगा? I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे के I। ये क्या है? फार्मूला है। ये क्या है मेरे पास? सूत्र, जिसको हम बोलते हैं फार्मूला है। R की वैल्यू पता नहीं है, नहीं है। R बराबर V की वैल्यू कितनी है? 60 बटे के, अब I का मान कितना है? 4 है, 4 इससे काट दो 15 बार, 15 चौके 60। प्रतिरोध पता चला कि 15 ओम है। कितने ओम है? 15 ओम है। अब हमको यहां से फिर कहेंगे, जब विभवांतर 120 वोल्ट हो, बढ़ गया विभवांतर, तब फिर मान लो कि फिर 120 वोल्ट हो जाए बढ़कर, मतलब ये मान लो V1 है तो ये क्या हो गया? V2। समझ में? ये मेरे पास I1, तो फिर आप बोला I2। समझ में आया कि नहीं है? इस तरह की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास मान लो I2 की बात किया जाए, तब मेरे पास क्या हो जाए? I बराबर V बटे के R के ओम के वही फार्मूला का लगेगा रूल्स जो जस्ट अभी लगाए हैं। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? तो पता चला कि 15 है।
आप आई ज्ञात करेंगे, आई काट देंगे तो 8 बार में धारा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर हो गई, 8 एम्पियर होगी। समझ में आया कि नहीं? 4 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा ना, पहले 4 था अब कितना हो गया 8 हो गया। पहले 60 वोल्टेज बढ़ गया, दुगना हो रहा है, वोल्टेज विभवांतर को दुगना हुआ। और प्रतिरोध क्या है यहाँ पर? समान है। प्रतिरोध क्या है? समान है। तो आपको बताओ, ये तुमको एक बात बताया था, ये कैसा डायग्राम बनेगा? मैं बताया था अभी जस्ट शुरू में ही। ये बढ़ रहा है ना, धारा बढ़ रही है, धारा का मान तो समान नहीं है और विभवांतर मेरे पास बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन की बात किया जाए तो बढ़ने की प्रक्रिया जो हीटर के पावर पर डिपेंड किया गया, हीटर किस तरह का तुम ला रहे हो, यूज कर रहे हो, उस पर आधारित बात किया गया। एक बार देखो, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, धारा लेता है तो उसमें टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है? बीच का विभवांतर 60, बीच में विभवांतर कितना है? 60 दिया। अब तुमको पता कि V और I की बात किया तो R ही ज्ञात कर, तो ओम के नियम से तो R बराबर V बटे के I की बात किया गया, जो कि R बराबर 60 बटे के 4 लिखा गया है। तो आप 15 चौके 60 होता 15 आएगा, इसका एक आया। तो इसी में बोला गया कि विद्युत हीटर कितनी धारा, अब बोला गया फिर कितनी धारा, देखो ये I की बात किया गया, जब उस पर विभवांतर कितना बढ़ जाए, विभवांतर बढ़ा दिया कितना है 120 वोल्ट, तब वोल्ट VOLT होता है। I बराबर V बटे के R, ये भी हमारे पास सूत्र है, वही सूत्र की जो इस्तेमाल किया, जो एक ही सूत्र की बात किया, घुमा फिरा के लिख सकते हो। एक ही सूत्र है ओम पर, ये याद रखो या और याद रखो, सब मिला के एक ही आएगा, या V बराबर IR रखो, कुछ भी रखो मतलब यही आएगा, ठीक है। V बराबर IR, हमने वही बताया ना, ओम की भावी, ओम का भावी IR कहते ना, ओम की भावी VI IR है कहते, तो उस तरह हम याद रख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालिए 120, क्योंकि 120 वोल्ट यहाँ पर दिया गया था, 120 लिख दिया गया। अभी जैसे जस्ट हमने 15 निकाला था, 15 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी आर के 8 की वैल्यू के 8 एम्पियर है। क्लियर हुआ ये सवाल? इसको नोट करिए, नोट करिए जस्ट। तो यहाँ पर इस तरह के यदि सवाल दिया जाए तो आप कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ 2 ही रूल्स पढ़े, 2 ही नियम की बात की। कल हमारे पास संयोजन की, प्रतिरोध की और क्रमों पर बात करेंगे, और कल हमारे पास वोल्टेज भी रहेगा, कार्य भी रहेगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जो पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन बनाकर डायग्राम के अनुसार, कल उस पर हम बात करेंगे। और ये जितना मैंने प्रश्न बताया, जो वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में सिर्फ आता है, उसी टाइप का आता है। ये मैं नहीं बोला कि जो पढ़ा दिया भाई यही आएगा, हो वो वही आएगा, ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं है, मतलब इसी टाइप का, इसी तरह का आने की चांस है पूरी। यदि इस बार जैसे पेपर हुआ तो मैंने बताया था, तो आया था, तो मैंने देखा था, तो इस तरह इस बार के भी आएगा तो आप ही काम आएगा, ठीक। तो आज का सेशन यहीं हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट दिन अपने समय पर उपस्थित होंगे। और आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैं करता हूं। और ठंडी का में थोड़ा पड़ रही है, ठंडी से थोड़ा बचिएगा और अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कहते हैं ना, जिसके अंदर आग है तो उसको ठंड क्या करेगी, उसको कोई क्या करेगा, लेकिन हमारे अंदर एक तरह का आग होनी चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई की आग होनी चाहिए, ठीक है। और कोई आग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और एक बार जिसको फिजिक्स से डर लगता है तो एक बार प्यार करके देखिए, फिजिक्स बहुत ईजी है, बहुत सरल है। इसी तरह हर सब्जेक्ट सरल होता है, लेकिन यदि हम पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ा मेरी कमजोरी होती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो अपने दिल की बात सबसे बड़े यही है कि इसको याद रखो, समझो, फार्मूला याद रखोगे तभी, ठीक है। ओके, चलते हैं।